हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी रेस कोर्स में जाते हैं, किसी घोड़े पर आप दांव लगाते हैं तो क्या सोच कर लगाते हैं कि वो घोड़ा जीतेगा? तो क्यों जीतेगा? कोई तो वजह होगी। तो उसी प्रकार देखिए, उसमें आपका एक कॉमन सेंस होता है। तो उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी आपको अपना एक कॉमन सेंस लगाना होता है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एनबीसीसी के बारे में, यानी कि ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का काम करती है। तो अभी यहाँ पे कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि अभी कोरोना के चलते रियल स्टेट सेक्टर दबा हुआ था। ऑलराइट, अभी कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द कोरोना निकल जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अब जैसे कि अभी कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, तो लेकिन इकॉनमी तो थम नहीं सकती। इकॉनमी एक बार पॉज में ज़रूर आ सकती है, धीमी जरूर चल सकती है, लेकिन पूरी तरीके से थमेगी नहीं। तो अगर इकॉनमी को चलाना है तो उसके लिए रियल स्टेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि देखिए, कंस्ट्रक्शन पे जोर दिया जा रहा है, मोदी सरकार ने बहुत बोला है कंस्ट्रक्शन पे जोर दिया जाएगा, इंफ्रा पे जोर दिया जाएगा। तो ये सब उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसी से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि रियल स्टेट जो सेक्टर है ये बूम पे रहेगा। अभी आने वाले समय में इसमें बहुत तेज़ी आएगी। और एनबीसीसी का जो स्टॉक है ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब आप रियल स्टेट की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन तो होना लाजमी है। और लाजमी है, साथ ही साथ अगर कंपनी दमदार हो तो क्या कहने। देखिए, एनबीसीसी के जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो अटके हुए थे, इसमें गिरावट थी कुछ समय से, लेकिन अभी जो मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, जो फंडामेंटल्स मैं देख रहा हूँ, उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि एनबीसीसी का स्टॉक अभी उड़ान काफ़ी भर भी चुका है, अभी और भी उड़ान भरना बाकी है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले फटाफट इसके रिजल्ट्स की तरफ लेकर चलता हूँ और उसके बाद मैं इसके चार्ट्स की तरफ आपको लेके चलूंगा। मैं चार्ट्स पे इसके टेक्निकल को डिस्कस करूंगा और उसका टारगेट आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट हम शुरुआत करते हैं इसके रिजल्ट से और फिर चलते हैं चार्ट्स की तरफ। हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो सितंबर 2020 में 1006 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और दिसंबर 2020 में 1508 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, यानी कि 50% की जंप देखने को मिली है एनबीसीसी के रेवेन्यू में। और अभी मार्च 2021 के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, वो आएंगे, वो भी अच्छे ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं सितंबर 2020 में 34.22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि 81.89 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। दुगने से भी ज़्यादा जंप, करीब 2.5 गुना जंप आई है नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। और ईपीएस भी आप देख सकते हैं, ईपीएस भी लगभग लगभग 2.5 गुना जंप हो गई है, 0.19 से 0.45 हो गया। कैश ईपीएस भी 0.19 से 0.46 हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 4.69% से बढ़कर 5.67% हो गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, 3.40% से 5.43%। और क्या चाहिए, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। तो ये दिखाता है कि अब एनबीसीसी को दौड़ना ही दौड़ना है। देखिए, एनबीसीसी पिछले कुछ समय से दौड़ भी चुका है, ये कुछ फैक्टर्स इसके प्राइस्ड इन है, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये तेज़ी थमने वाली नहीं है। जो मैं टारगेट देने वाला हूँ वो टारगेट तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल के हिसाब से जो मैं टारगेट दूंगा वो आना तय है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके चार्ट पर लेकर चलूंगा। चलिए इसके चार्ट पर चलते हैं। 54.70 पर इसकी फाइनल क्लोजिंग हुई है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बनी है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, पहले ये इसको मिनिमाइज़ कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर इसको जूम करने के बाद आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ऑलराइट, और ये जो लेवल था 54 रुपीज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, 53.85 और टू बी प्रिसाइज ये देखिए 54.05 का है यहाँ पर, 54 रुपीज़ का। ऑलराइट, 54 रुपीज़ का हाई था यहाँ पर 2 मार्च 2021 को। तो 2-3 महीने के बाद इसने इस हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, और ये जो आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ऑलराइट, तो यहाँ पर
इसको क्रॉस करके ऊपर निकला है, क्लोजिंग दी है 54.70 पर, और ये वीकली क्लोजिंग है फ्रेंड्स। तो वीकली क्लोजिंग अगर आप देखते हैं यहाँ पर, वीकली क्लोजिंग अगर 52 वीक हाई के ऊपर होती है तो उसकी संभावना ये रहती है कि आपको, और खासकर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को का जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट दिया है, तो संभावना ये रहती है कि ऊपर की तरफ स्टॉक भागेगा और जल्दी अच्छे टारगेट्स अचीव होंगे। वो टारगेट क्या होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखेंगे ये 54.70 की जो क्लोजिंग हुई है, अब उसके बाद जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देखिए, ये जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 61-62 रुपीज़ पर। तो 61 या 62 रुपये का टारगेट होगा, और ये टारगेट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसी महीने के अंदर आता हुआ दिखेगा, यानी कि करीब 17-18 दिन बचे हैं इस महीने में, इसी हफ्ते भी आ सकता है या मैक्सिमम इस महीने आपको ये टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, 61 से 62 रुपये का टारगेट। और साथ ही साथ अगर मैं इसके वॉल्यूम्स की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए हैं। मैं वॉल्यूम का चार्ट लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम की, देखिए क्या शार्प स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है फ्राइडे के सेशन में। इसके पीछे आप जाके देखेंगे तो आपको कोई भी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई पड़ रही जितनी कि फ्राइडे के सेशन में हुई है, यानी कि वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर देखें कुछ समय पहले भी वॉल्यूम स्ट्रांग हुए थे, और आज फ्राइडे के सेशन में भी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब ये वॉल्यूम हमको दिखाते हैं, और जो इन्वर्टेड हेड शोल्डर का जो ब्रेकआउट मिला है हमको, ये इसको 61 से 62 रुपये तक का टारगेट दिखाएगा बहुत जल्द, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर मैं अगर डेली चार्ट ओपन करता हूँ, डेली चार्ट में ये मूविंग एवरेज को लगाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, पहले मैं छोटा कर देता हूँ, ये मैंने कर्सर यहाँ पे रखा। आप देखेंगे 9 डेज का EMA 50.74 पर है, 13 डेज का 50.07 पर है, और 21 डेज का 49.13 पर है। इसका मतलब क्या हुआ, 21 डेज का जो EMA है उसको क्रॉस करके, यानी कि 13 डेज के ऊपर का जो उसके ऊपर का जो EMA है, यानी कि 21 डेज का EMA, उसको भी क्रॉस किया है 9 डेज के EMA ने, यानी कि जो शॉर्ट डेज का EMA है, 9 डेज का EMA उसने क्रॉस किया है 21 डेज के EMA को। तो 50 पर है 9 डेज का EMA, 21 पर है, 21 डेज का EMA है 49.1376 पर। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इसमें तेजी की पूरी संभावना बन रही है, इसको क्रॉस करके ऊपर निकला है विद हैवी वॉल्यूम। ऑलराइट, और 50 डेज का EMA तो 200 डेज के EMA से ऊपर है ही, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपको 61-62 का टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसी हफ्ते या मैक्सिमम इसी महीने के अंत तक ये टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपको 54 के आसपास ये मिलता है तो आपको 54 के आसपास इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मान लीजिए 54 ना सही, यहाँ पर ये जो मैं आपको बता दूँ, ये जो लेवल है यहाँ पर ये करीब 51 रुपीज़ 52 रुपीज़ का लेवल है। अगर यहाँ पर भी आपको मिलता है तो आपको लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 54 के आसपास लेना इसको सही रहेगा अगर आपको मिलता है तो, अदरवाइज हो सकता है ना भी मिले, और ये आपको 61-62 के लेवल बहुत कम समय में दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपना निर्णय स्वयं लें, क्योंकि पैसा है आपका। मेरा काम आपको सिर्फ जानकारी देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।